GTA की फील्डिंग सेट करने हैं, इनऑर्गेनिक को बीट करना है। डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चंस का फील्डिंग सेट करने का। बायोमोलिक्यूल्स का हमारा पहला और आई थिंक अपने प्लेलिस्ट भी बनने जा रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। पहला कि जब हम लोग पहला स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट में कॉन्सेप्ट बना लो पहले कि गाइस अगर हमारे पास यहाँ एक प्रोटीन है और हमारे पास है पेप्टाइड, ठीक है। प्रोटीन है एंड पेप्टाइड हमारे पास, तो हम लोग दोनों का क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमेशा अल्फा अमीनो एसिड बनता है, याद रखना अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। और दूसरा जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का दो टाइप होता है प्रोटीन भाई का, एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन और एक होता है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस वाला होता है इस इनसॉल्युबल पानी में, इनसॉल्युबल पानी के अंदर, और ये होता है अपना सॉल्युबल, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो इसके बेसिस में अब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तो पहले स्टेप में बोल रहा है कि जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे ऑलिगोपेप्टाइड का, तो वो कुछ अल्फा अमीनो एसिड देगा, सही बात है। लेकिन जब प्रोटीन का करेंगे तो वो बीटा अमीनो एसिड देगा, तो ये गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, पेप्टाइड हो या प्रोटीन हो, दोनों अल्फा ही देते हैं। दूसरा बोल रहा है कि नेचुरल प्रोटीन और डी नेचुरल बाई ही, जो कि कन्वर्ट होते हैं वाटर सॉल्यूबल फाइब्रस में। अरे भाई फाइब्रस तो अपना इनसॉल्युबल होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन का फील्डिंग सेट करने का, ठीक है। पहला हम लोग को स्टेटमेंट को समझना है, ये क्या दिया है, प्लस का साइन देखोगे। पहले एक बार क्वेश्चन करने से पहले कुछ बात जान लोगे, ग्लूकोज के बारे में, फ्रुक्टोज के बारे में और अपने सुक्रोज के बारे में। ग्लूकोज का साइन होता है पॉजिटिव, डेक्सट्रोरोटेटिव इसका होता है नेगेटिव, लियोरोटेटिव बताइए अपने ग्लूकोज वाले स्ट्रॉन्गर होता है, और सुक्रोज का होता है पॉजिटिव बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये नेगेटिव भी बन जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो वही बोल रहा है कि जब हमारे पास ग्लूकोज के एकदम सही साइन दिया पॉजिटिव, पर फ्रुक्टोज का पॉजिटिव कैसे दे दिया भाई, ये तो साफ साफ गलत दे दिया ना, गलत दे दिया। तो ऑप्शन आ गया गलत। दूसरा बोला है कि इन्वर्स शुगर इज फॉर्म ड्यूरिंग, हाँ सही बात है। देखो जब हम सुक्रोज बाई हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम लोग का इन्वर्जन होता है या इन्वर्स शुगर फॉर्म होता है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन करना, फीलिंग सेट करने का। पहले तो इसको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन में गाइस स्ट्रक्चर ये सब याद करना बहुत यार झंझट का काम है, तो यार थोड़ा सा दिमाग दिमाग लगाते हैं। कुछ हमने यूनिवर्सल शॉर्टकट बना लिया है गाइस, यूनिवर्सल शॉर्टकट, जिससे हम लोग आराम से पता सकते हैं क्या है। अगर हमारे कुछ कीवर्ड्स हम लोग पता नहीं करते कि अगर कीवर्ड्स में हमारे पास आ जाए लैक्टिक एसिड, क्या आता है लैक्टिक एसिड, तो समझ जाओ वो अमीनो एसिड क्या होगा अपना, एलेनीन होगा। क्या होगा, एलेनीन, ठीक है। अगर अपना ग्लाइकोनिक एसिड दिया हो, ग्लाइकोलिक एसिड दिया हो, तो बन जाएगा ग्लाइसिन। क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन। अगर एक ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, क्यों? क्योंकि हमारे केमिस्ट्री की दुनिया में अकेला अल्फा अमीनो एसिड जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो वो भी ग्लाइसिन भाई है। क्या है, ग्लाइसिन भाई। या फिर क्वेश्चन में साइक्लिक दिया हो, साइक्लिक डायमोपेट CH2, ठीक है ना, तो भी वो ग्लाइसिन ही होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अपने पास एक डाइपेप्टाइड है हमारे पास। इस बार क्वेश्चन में यहाँ पर डाइपेप्टाइड दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पर डाइपेप्टाइड दिया हुआ है, कौन सा कलर आ गया भाई अपने पास, क्वेश्चन यहाँ पर डाइपेप्टाइड दिया है, ठीक है ना। डाइपेप्टाइड X है, ठीक है, और Y अपना और Z यहाँ बन रहा है। Y में क्या किया हमने ना, Y का हमने जब HNO2 के साथ देखा तो लैक्टिक एसिड बना, हमने क्या देखा, अभी भी लैक्टिक एसिड की बात हो, अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, एलेनिन। और Y के बारे में क्या बात चल रहा है, Z के बारे में, Z का हमने हिट किया तो ये कुछ मॉलिक्यूल में जिसमें CH2 दिख गया, तो अपना हो जाएगा ग्लाइसिन। तो इसका आ जाएगा एलेनिन एंड ग्लाइसिन। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन करना, फीलिंग सेट करने का, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पूछा है ऑफ अ DNA डबल हेलिक्स। देखो इसका ना वन लाइन फॉर्मूला हमको पता है। अगर हम लोग को सॉल्व करना है DNA प्रॉब्लम बॉन्ड को इंस्टेंटली, क्या सॉल्व करने का हमको, DNA हाइड्रोजन बॉन्ड प्रॉब्लम को इसलिए सॉल्व करना है, तो इसका वन लाइन का फॉर्मूला है। लिखो भाई, टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या लिखो भाई, टोटल H बॉन्ड, उसको रिपीट करोगे 3 को काउंट करो भाई, G+C को काउंट करो और 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो काउंट करके A+T को। तो जब मैंने काउंट किया तो मेरा जो G+C था वो आया था 7 और A+T आ गया था 6। तो 7 3 था 21 और 6 2 था 12, तो इसको ऐड कर लो, आएगा 33। और
आंसर को पुट करके देख लो ना भाई। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चंस का भाई लोग फील्डिंग सेट करने का। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो गाइस, बोला यहाँ पर गाइस कि जो वेट कॉटन्स हैं वो तब हमारे किसे बने गए, सेलुलोज से बने। वेट कॉटन्स क्लोथ्स मेड ऑफ सेलुलोज बेस्ड कार्बोहाइड्रेट। कॉटन भाई के बारे में नायलॉन के बारे में जान लोगे। कॉटन भाई जल्दी सूखता है भाई, घर वाले में किससे पूछ लेना कि कॉटन नहीं जल्दी नहीं, सॉरी उल्टा बोलिए, कॉटन बहुत टाइम लगता है सूखने में, नायलॉन बहुत जल्दी सूखता है। ठीक है ना, ये बात जान लो। तो ऐसे में स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा कि सही बात बोल रहे हैं कि ये कॉटन जो है वो, और ये भी बात है कि इसमें सेलुलोज पे उसका कार्बोहाइड्रेट होता है तो और ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन तो ऑप्शन 2 गलत बोल रहा है, बताऊँ क्यों? क्योंकि जो सेलुलोज होता है ना कॉटन, उसमें एच उसके बहुत ज़्यादा OH बॉन्ड होते हैं, एच बॉन्डिंग अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग नायलॉन में ज़्यादा अच्छा होता है। भाई गलत बात है। तो पहला सही है एंड दूसरा इज फॉल्स। फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के ना क्वेश्चन का फिलिंग से करेंगे। ओके, सो बायोमॉलिक्यूल्स है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो बोला है फैट सॉल्व विटामिन। ठीक है, सो बहुत सारा फैट सॉल्व विटामिन हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो एक से याद कर लोगे, कीड़ा नाम से याद कर लोगे। कीड़ा कीड़ा हम लोग का क्या है गाइस, ये हम लोग का वाटर इनसॉल्युबल है। वही वाटर इनसॉल्युबल हमारा फैट का सॉल्युबल बन जाता है। ठीक है, सो ठीक है, फैट सॉल्युबल बन जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 थे आ जाएगा ये वाला सी वाला और ये वाला CNE। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चंस का भाई लोग फील्डिंग सेट कर देने का। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देख के लग रहा होगा कि एक टेट्रापेप्टाइड जहाँ मतलब N=4 का बात चल रहा है और हमने उसको हाइड्रोलिसिस किया वो भी ग्लाइसिन वेलिन बहुत सारी चीज़ों में। तो नंबर ऑफ टेट्रापेप्टाइड बताओ अमीनो से इक्विमोलर है। देखो एक फॉर्मूला सन यूज कर लो, एक फॉर्मूला होता है शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर N फैक्टोरियल का। N फैक्टोरियल का फॉर्मूला कभी कौन सा कंडीशन में यूज करना है, अगर हमारे पे क्वेश्चन में सभी के सभी अलग अलग अमीनो डिस्टिंक्ट अमीनो एसिड हैं, जो हैं भाई अलग अलग अमीनो एसिड हैं। दूसरा इक्विमोलर है, तो भाई इक्विमोलर भी है भाई लिखा हुआ है। और तीसरा जैसे टेट्रापेप्टाइड N=4 है, तो 4 ही हम लोगों ने अलग अलग लिए हैं, तब उस कंडीशन पे यूज़ करना है N फैक्टोरियल। तो N फैक्टोरियल 4 यूज़ कर लेंगे, 4×3×2×1, 4×12 और 24 ही तो आंसर रहेगा भाई। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप की क्वेश्चंस का फीलिंग सेट करने का। ठीक है, सो यहाँ पर बहुत सारे स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। पहला भाई, पहला बोल रहा है कि ग्लूटामिक एसिड अकेला अमीनो एसिड है जिसके पास COOH ग्रुप साइड चेन पे नहीं भाई। ग्लूटामिक एसिड के साथ हमारा वो वाला एसिड का नाम है एस्पर्टिक एसिड भी होता है, वो कुछ भी ये भी इसके पास भी होता है, तो गैर हो गया। दूसरा बोल रहा है कि ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भाई, सभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। ग्लाइसिन को देख लो ना यार, ये तो हमारा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तीसरा बोल रहा है कि ऑल नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन कंटेन 1 चार्ज करते हैं। नहीं नहीं, ग्लाइसिन के अलावा भी कुछ 2 लोग अपने पास होते हैं भाई। एक का नाम होता है आई थिंक आइसोल्यूसिन भाई, और दूसरा होता है अपना थ्रियोनिन। इन दोनों के पास भी 2 चार्ज कार्बन होते हैं, लेकिन इनके पास सिमेट्री के कारण इन लोग उसमें नहीं आ पाते हैं। तो 3 गैर होगा, मतलब चौथा वाला सही होगा पक्का। चौथा वाला क्या बोल रहा है कि अमीनो एसिड जो क्रिस्टीन है, सही बात है, क्रिस्टीन इसलिए डायमेरेशन कर देता है फ्री एसिड ग्रुप में, सही बात है। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फील्डिंग का सेट कर देने का। तो भाई इसके लिए ना एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर इसेंशियल अमीनो एसिड पूछा है, लेकिन नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड का एक ट्रिक अपने पास है, वो याद कर लोगे। एक चार, अरे भाई क्या कर रहा हूँ, अरे भाई ठीक है याद करो। कैसे याद करना, सबसे पहले बोलना गाइस ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग पिंक टी शर्ट। ये ट्रिक याद कर लो। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग पिंक टी शर्ट। ऑलमोस्ट से आ जाएगा अपना वो, ऑलमोस्ट से क्या आ जाएगा भाई, ऑलमोस्ट से आ जाएगा अपना वो क्या नाम है भाई, एस्परजाइन। ठीक है ना, एस्परजाइन जो भी बोलते हैं एस्परजाइन। ऑल से आएगा एस्परिक एसिड। गर्ल से आ जाएगा ग्लूटेमिक एसिड। गो से आ जाएगा ग्लूटेमिक नहीं, जी से आएगा ग्लूटेमाइन एसिड। ठीक है, क्रेजी से आ जाएगा क्रिस्टाइन, और आफ्टर से आ जाएगा एलेमाइन, हाँ एलेनिन बहुत यूज होता है। जी से ग्लाइसिन भाई। पिंक से आ जाएगा पैलेस्टाइन नहीं, प्रोलीन, और टी से आएगा टायरोसिन, और इससे आएगा सीरीज या सीरीन जो भी नाम हो। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन है चेक कर लेना। वैलिन ऑप्शन नंबर 1 दिया है तो वो तो इसमें है नहीं, तो मतलब वो इसेंशियल हो गया। प्रोलीन इसमें है तो मतलब
इसेंशियल होगा नहीं। तीसरा पे क्या दिया है, तीसरा पे लाइसिन, वो भी इसेंशियल पे आ जाएगा, मतलब ए और सी इसेंशियल है, और ई वाला है टायरोसिन तो दिया हुआ है, मतलब AEND है, AEND, ठीक है ना, AEND कहाँ है, ACND। ऑल द बेस्ट। करने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन करना भाई लोग फील्डिंग सेट करने का, ठीक है। सो उसका एक ट्रिक है अपने पास, देखो अमाइलोज भाई के बारे में, तो सेलुलोज भाई के बारे में, सेलुलोज भाई होता है ना, वो अकेला स्पेसिफिक बीटा वाला होगा, बीटा चेन, बीटा वाला, बीटा पॉलीमर, ठीक है। तो इसका तो फिक्स हो गया कि यही ऑप्शन होगा, मतलब बी का 1। अमाइलोज के बारे में जानोगे, अमाइलोज होता है हम लोग एकदम स्ट्रेट, इसका स्ट्रेट चेंज आता है, जैसे ये स्ट्रेट है ना, अल्फा C1 से C4 तक, ठीक है। और ये भी देख लोगे कि अमाइलोज भाई का अपना होता है प्लांट, अमाइलोज भाई प्लांट का सोर्स, इनका सोर्स पूछा है, ठीक है। और जो ग्लाइकोजन भाई है गाइस, और अमाइलो प्रोटीन वैसे इन लोगों का सेम होता है कई बार, लेकिन इन लोगों का सोर्स अलग है। जो ग्लाइकोजन भाई है उसका थोड़ा वो होता है बेसिकली गाइस, हाईली समथिंग लाइक ब्रांचेस, लेकिन इसका सोर्स होता है एनिमल, और अमीलो प्रोटीन का होता है प्लांट। तो ऐसे में देख लो भाई ऑप्शन, अमाइलो, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, अमाइलोस, पहला तो सेलुलोज का फिक्स हो गया, टू का हो जाएगा, टू का हो जाएगा क्या, ये फर्स्ट ना, टू का फर्स्ट, बी का फर्स्ट कौन बोल रहा है, तो दो ऑप्शन बोल रहे हैं, और ए का 4 ये भी फिक्स हो गया है। अब सी को देखो, सी एक ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन का अपने देखा गया एनिमल होता है, तो सी का आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी। ऑल द बेस्ट। रनिंग करनी भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फील्डिंग सेट करेंगे, ठीक है। तो कैसे सेट करने का गाइस, एक ट्रिक है ऐसे याद करने का गाइस, इन सब लोगों का गाइस क्या है, सुक्रोज के आगे डालो गाइस, सुक्रोज के आगे लिखो गाइस 1 2, सुक्रोज बोलो 1 2, ठीक है ना। अमीलोपेक्टिन बोलो 1 4 एंड 1 6, ठीक है। लैक्टोज के आगे बोलो बीटा भाई, बीटा, और माल्टोज के आगे बोलो अल्फ़ा, ठीक है। सुक्रोज 1 2, अमीलोफैक्टिन 1 4 1 6, लैक्टोज बीटा, और माल्टोज अल्फ़ा, ठीक है। तो ऐसे में सुक्रोज भाई का हो जाएगा 1 2 वाला, मतलब सुक्रोज भाई का हो जाएगा थर्ड नंबर, थर्ड कौन बोल रहा है, अकेला बोल रहा है, ठीक है। माल्टोज का क्या हो जाएगा, अल्फ़ा वाला, सही है भाई, माल्टोज का अल्फ़ा वाला भी सही है, सुक्रोज का भी सही है, और सी का 4 बोल रहे हैं, लैक्टोज, लैक्टोज का बीटा सही है, अमीलोपेक्टिन मेरा सही है, मेरे पेट निकाल पाऊंगा 1 4 से 1 6, सही है। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फील्डिंग से करने का। देखो सत्य तो हमको याद आता नहीं है, लेकिन हम लोग को अपना शॉर्टकट ट्रिक तो याद होगा ना यार, शॉर्टकट ट्रिक को हम कैसे भूल सकते हैं। एकदम कलर कौन सा भाई, पिंक कलर में करें, देखिए वैसे एक ट्रिक है गाइस सॉल्व करने का, ठीक है ना। ट्रिक ये है कि अगर यहाँ पर कोई डबल रिंग दिया है, क्या दिखेगा, डबल रिंग, क्या दिखेगा, डबल रिंग, डबल हमारे पास अगर रिंग हो, और उसमें हमने अगर डबल रिंग के साथ NH2 हो, तो वो होता है हम लोग का एडेनिन, क्या होता है, एडेनिन, ठीक है। जिसका मतलब थर्ड नंबर आ जाएगा एडेनिन वाला, ठीक है। डबल रिंग के साथ NH2 है एक, ठीक है। अगर मेरा फिर दे दे सिंगल रिंग, आपके बाद अगर सिंगल रिंग दे दे, सिंगल रिंग उसके साथ दे दे फिर मेरा NH2, तो उसको बोलते हैं हम लोग ये सिस्टोसिन, सिस्टोसिन। तो ये मैं आई थिंक 4 वाले को बोल रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारे पास फिर बस रिंग है, सिंगल रिंग है, फिर हमारे पास सिंगल रिंग है, और सिंगल रिंग में हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, सिंगल रिंग, जैसे ये सिंगल रिंग 2 ऑक्सीजन है, प्लस उसमें एक मिथाइल ग्रुप भी है, मतलब CH3 है, तो हो जाएगा अपना थायमीन भाई, थायमीन भाई, ठीक है। इसके बाद फिर सिंगल रिंग अपने पास हो, प्लस फिर अपने पास इस बार दो ऑक्सीजन हो, प्लस इस बार नो मिथाइल, कोई मिथाइल ना हो, तो हो जाएगा यूटेसिल, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका हो जाएगा हम लोग का पहले का क्या आया था, पहले का आया था थर्नर, ऑप्शन नंबर ए। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फील्डिंग सेट कर देने का। तो ये मान सुनाम भाई याद ही करेगा, अल्फा हेलिक्स और मेरे बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, याद ही कर ले भाई, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फील्डिंग सेट करने का। सुशांत भाई याद कर ले, पहला बात तो याद कर ले भाई कि फ्रुक्टो पर स्टेटमेंट दिया कि फ्रुक्टोज डज नॉट कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, सही बात है, लेकिन कि वो पर स्टिल रिड्यूस टोलेरेंस रीजन, ये भी सही बात है। बोलेंगे कैसे, देखो टोलेरेंस रीजन एक बेसिक मीडियम में होता है, तुमको पता है, और फ्रुक्टोज बेस में, बेस के अंदर फ्रुक्टोज भाई अपने आप को वापस एल्डिहाइड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है भाई, और फिर दे देता है, ठीक है, समझ आया। और स्टेटमेंट टू बोल रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, हाँ फ्रुक्टोज अपने को रीअरेंज कर देता है टू ग्लूकोज, ये भी सही बात है भाई, तो दोनों ही सही है यार। ऑल द बेस्ट। करने भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन को फीलिंग से करने का, ठीक है। इसको देख के लग गया होगा ये वैलिन भाई अपना है, ठीक है। तो अब उसका एक बार PH2 के साथ रिएक्शन किया, एक बार PH10 के साथ, जब PH2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम लोग H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, एसिडिक कंडीशन होता है, तो उस केस में क्या होगा, NH2 भाई अपना होगा ना, वो प्रोटोनेशन कर लेगा, और इस केस में मेरा यहाँ पर जो COO होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ठीक है, क्योंकि वो उस समय H+ खा जाता है, ठीक है। तो यहाँ H+ बढ़ जाता है तो H आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका
कौन सा आएगा, ये वाला। ऑल द बेस्ट।